जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोह। इस क्रम में सबसे पहला सन्यासी विद्रोह 1770 बंगाल में अकाल व तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने हिंदू नागा व गिरी सन्यासियों को विद्रोह करने के लिए विवश किया। ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासी जो विद्रोह है इसका नेतृत्व द्विज नारायण और केना सरकार के द्वारा किया गया। सन्यासियों ने बोगरा और मैमन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई। बाद में इस आंदोलन में बेदखली से प्रभावित किसान एवं विघटित जो सत्ताच्युत जमींदार थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान बंगाल में पड़े भीषण अकाल के कारण इन सभी ने मिलकर खेतों में खड़ी फसल, कंपनी की अनाज गोदामों को लूटना शुरू किया। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह एवं मजनू शाह इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ एवं देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करते हैं। सर्वप्रथम वंदे मातरम का नारा सन्यासी विद्रोह में लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने लंबे अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह को कुचला, लेकिन 1800 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में सन्यासियों का अंग्रेजों से संघर्ष होता रहा। इस संघर्ष में सन्यासियों को काफी विफल होना पड़ा। फकीर विद्रोह 1776 से 1777, फकीर विद्रोह 1776 से 1777। फकीर विद्रोह का जो नेता था मदारी समुदाय के मुखिया मजनूम शाह थे। इनकी जो गतिविधियों का केंद्र बंगाल के दीनाजपुर, रंगपुर और मालदा था। मजनूम शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। देवी चौधरानी नामक महिला और भवानी पाठक ने भी फकीर विद्रोह में चिराग अली शाह का सहयोग किया था। अगला विद्रोह है रंगपुर विद्रोह 1783। ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित रंगपुर एवं दीनाजपुर जिलों में किसानों ने क्रूर ठेकेदार देवी सिंह, गंगा गोविंद सिंह के खिलाफ धीरज नारायण एवं नूरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 में विद्रोह किया। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833। गारो जैंतिया विद्रोह। पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी एवं जीववादी विचारधारा का मिश्रण था। ये बांग्लादेश क्षेत्र के मैमन सिंह, सोरपुर क्षेत्र में विकसित हुआ। मदारी सूफी सिलसिले के संत मजनूम शाह के अनुयायी इस आंदोलन से जुड़े थे। ये गारो जनजाति का विद्रोह था। पागलपंथी नामक अर्ध धार्मिक संप्रदाय के नेता करम शाह एवं उनके पुत्र टीपू ने 1813 में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया। टीपू मुईर ने इसे राजनीतिक संप्रदाय में बदल दिया। टीपू ने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारियों की नियुक्ति की। टीपू ने जमींदारों के मुजारों, टेनेंट्स पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया और 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार करके वहां शासक बन गए। ये विद्रोह 1833 में कुचल दिया गया। टीपू की 1852 में मृत्यु हो गई। इसके बाद फैराइजी विद्रोह 1804 से 1839, फैराइजी विद्रोह 1804 से 1839 व 1839-51 ईस्वी। 1804 में हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल के फरीदपुर, आधुनिक बांग्लादेश से इस विद्रोह को आरंभ किया। हाजी शरीयतुल्लाह फैराइजी नाम से विख्यात थे। फैराइजी आंदोलन को वहाबी आंदोलन का सहयोग प्राप्त था। बाद में इस संप्रदाय के लोग वहाबी आंदोलन में भी शामिल हुए। आरंभ में फैराइजी विद्रोह अधिक राजस्व निर्धारण, बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के कारण हुआ था। 1840 में
हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दूदू मियां मोहसिन ने फैराजी विद्रोह की बागडोर संभाली। नया मियां इनके सहयोगी थे। दूदू मियां के नेतृत्व में फैराजी आंदोलन एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया और समतावादी सिद्धांत को अपनाया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। दूदू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। फैराजियों की तुलना रेड रिपब्लिकन से की जाती है। दूदू मियां ने कहा, सब भूमि अल्लाह की देन है। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870। वहाबी आंदोलन मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक अरब के अब्दुल बहाव 1703 शताब्दी थे, जो इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत से। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी 1786-1831 एवं अब्दुल्ला अजीज के कारण लोकप्रियता मिली। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन को पवित्र बनाया। सैयद अहमद राय बरेली पर दिल्ली के शाह वली उल्लाह का प्रभाव था। सैयद अहमद पंजाब से सिखों को, बंगाल से अंग्रेजों को हटाकर मुस्लिम शक्ति की स्थापना करना चाहते थे। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध था। पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद ये आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध परिवर्तित हो गया, जिसने अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती दी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद ने 1826 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित पेशावर, चार सद्दा में सिथाना को इस आंदोलन का केंद्र बनाया। सैयद अहमद ने 1830 में पेशावर पर अधिकार कर लिया, अपने नाम के सिक्के चलाए। 6 मई 1831 को बालाकोट की लड़ाई में रणजीत सिंह की सिख सेना से लड़ते हुए सैयद अहमद मारे गए। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र बना। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता थे। ये आंदोलन बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, बंगाल तक भी फैला। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रचार में बड़ा योगदान दिया। वहाबी आंदोलन 1857 की तुलना में अधिक नियोजित, सुसंगठित था। ये मुसलमानों के द्वारा आंदोलन था। सैयद अहमद ने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर सैनिक के रूप में परिवर्तित किया। सैयद अहमद बरेलवी इस्लाम धर्म में हुए सभी परिवर्तनों एवं सुधारों के विरुद्ध थे। वे मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहते थे, अर्थात इस्लाम धर्म को शुद्ध करना एवं भारत में पुनः सत्ता की स्थापना उनका उद्देश्य था। वहाबी आंदोलन को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। सिरात ए मुस्तिकन नामक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों का संकलन है। इसके बाद कूका आंदोलन 1840 से 70, इसे सियान साहब के नाम से चर्चित भगत जवाहर मल ने सिखों के अंधविश्वास को दूर करने के लिए शुरू किया। जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह ने उत्तरी पश्चिमी सीमा में हाजरा नामक स्थान पर इस मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन ने पंजाब में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अधिक रुचि ली। इन्होंने अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, मांस व नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने, महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा त्यागने, अंधविश्वास को दूर करने हेतु आंदोलन चलाया। राम सिंह कूका ने आंदोलन को भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया। 1863 ईस्वी में राम सिंह कूका आंदोलन से जुड़े। इनका उद्देश्य राजनैतिक था और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना था। राम सिंह का पहला विद्रोह 1869 में फिरोजपुर में किया। राम सिंह ने 1857 में नामधारी आंदोलन भी चलाया। राम सिंह को 1872 में रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1885 में हुई। इसके बाद आदिवासी विद्रोह जनजातीय आंदोलन अन्य आंदोलन से अधिक हिंसक संगठित थे। ब्रिटिश शासन में
आदिवासी अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। आदिवासी आंदोलनों के देसी नाम मेली, हूल तथा उलूगलान थे। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण ही जनजातीय विद्रोह का साझा कारण था। आदिवासी धीरे धीरे महाजनों, व्यापारियों के चुंगल में फंस गए व ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। सरकार ने भी आदिवासियों पर जंगलों के ईंधन, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। झूम कृषि पर रोक लगा दी। जनजातीय क्षेत्रों में अफीम की खेती पर रोक लगा दी गई एवं देसी शराब के निर्माण पर आवकारी कर लगा दिया। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी विद्रोह का कारण बनी। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। इन कारणों ने आदिवासियों को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए विवश किया। कुंवर सुरेश सिंह ने आदिवासी आंदोलन को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण 1795 से 1860, दूसरा चरण 1860 से 1920, तीसरा चरण 1920 के बाद। प्रथम चरण में आदिवासी आंदोलन। तो प्रथम चरण में कौन कौन से आदिवासी आंदोलन हुए? इसमें पहाड़िया, खोंड, कोल, संथाल आदि आदिवासियों ने विद्रोह किया। 1778 में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित जनजातियों के पहाड़िया विद्रोह से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार ने समझौता कर इस क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया। चुआर विद्रोह 1768 और 1772 बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण अकाल बढ़ा हुआ भूमिकर था। अतः चुआर जनजाति ने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। हौज विद्रोह बिहार संथाल परगने में 1820-21 में हुआ। छोटा नागपुर विद्रोह 1820 छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया। ये विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि पश्चिम क्षेत्रों में फैला। ये विद्रोह 1836 ईस्वी तक चला। इसके बाद बघेरा विद्रोह 1818-1820 जब बड़ौदा के गायवाड़ों ने अंग्रेजी सेना के सहायता से ओखा बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, तब बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया, जो 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अंत में नवंबर 1820 में संधि हुई। खासी विद्रोह 1828 से 1833 मेघालय की जैंतिया एवं गारो पहाड़ियों में हुआ। आंदोलन का नेतृत्व तीरथ सिंह, बारमनिक, मुकुंद सिंह ने किया। अंग्रेजों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी एवं सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण योजना बनाई गई ताकि सैनिकों के लिए रास्ता बनाया जा सके, जो विद्रोह का कारण बना। कोल विद्रोह 1831-1832 ईस्वी। कोल, हौज, चुआर, मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूमि, हजाराबाग, पलामू तथा मानभूमि जिलों में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का कारण आदिवासी क्षेत्रों में नए जमींदारों, महाजनों के प्रवेश के कारण होने वाला शोषण था। 1832 में कोल विद्रोह का कारण आदिवासियों की भूमि उनके मुखिया मुंडा से छीनकर मुसलमान सिख किसानों को देना था। जब आदिवासियों की भूमि छीनकर मुस्लिम किसानों और सिखों को दे रहे थे, तो आदिवासियों ने दीकू बाहरी लोगों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह को बुद्ध भगत, जुआ भगत, केशव भगत, बिंदा राय, मालिनी, नरेंद्र शाह मनकी, मदरा महतो आदि ने नेतृत्व प्रदान किया। 1832 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1832 ईस्वी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया, जो रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। इस विद्रोह में कोल जनजाति के साथ चुआर, हौज, मुंडा भी शामिल थे। अगला विद्रोह था संबलपुर विद्रोह। संबलपुर उड़ीसा के उत्तराधिकार मामले में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप करने पर गोंडों ने 1833 ईस्वी में विद्रोह किया, पर शीघ्र ही इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1839 में सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में यहाँ भूमि बंदोबस्त के द्वारा
अंग्रेजों द्वारा राजस्व वृद्धि के कारण विद्रोह हुआ, जो काफी लंबे समय तक चला। इसी दौरान 1857 की क्रांति में सुरेंद्र शाही ने ही यहां अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला था। 1862 में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया था। खोंड विद्रोह 1837-1856। उड़ीसा में घुमसर में खोंड और बौड़ तथा पार्लिया खमेदी में सवार आंदोलन हुए। खोंद आदिवासियों में प्रचलित नर बलि प्रथा मोरिया को रोकने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए। खोंडों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल नामक अधिकारी की नरबली प्रथा रोकने के लिए नियुक्ति की। राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1856-57 में सवार आंदोलन हुआ। राव भारमल के नेतृत्व में कच्छ विद्रोह भी हुआ। संथाल विद्रोह 1855-1856। ये विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ। बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना बन गया। 30 जून 1855 को भगिनीडीह में हजारों संताल एकत्रित होते हैं। अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी जाती है। ये विद्रोह बिहार के भागलपुर, राजमहल के जिलों में हुआ। प्रथम चरण में आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1855-56 में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था। इसका नेतृत्व सिद्धू, माझी, कानू और भैरव चांद इस आंदोलन से जुड़े थे। सिद्धू ने स्वयं को ठाकुर का अवतार घोषित किया। संथालों ने आदिवासी अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा पुलिस जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह किया। अतः आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय किया। संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को 1855 में हराया। संताल क्षेत्रों को दामन ए कोहो, दमनी कोल, पहाड़ का दामन कहते थे। इस समय आदिवासियों में प्रवेश करने वाले गैर आदिवासियों को द्विकु नाम दिया गया। दूसरा चरण 1860 से 1920 के दौरान खारवाड़, खोंड, दोरा, नेकदी, भील, भुआन, जुआन, बस्तर, कोया, मुंडा, खोंड आदि प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे। खैरबाड़ विद्रोह 1874 में खारबाड़ विद्रोह झारखंड में भागीरथ माझी के नेतृत्व में होता है। भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र में हुआ। इसे सफाहर आंदोलन भी कहते हैं। इसमें एकेश्वरवाद एवं समाज सुधार का मुद्दा मालगुजारी एवं कर आंदोलन में बदल गया। भागीरथ ने संथालों को आदेश दिया कि दैवी प्रकोप से बचने के लिए अपने सुअर एवं मुर्गी को मार दें। संथालों ने भागीरथ को देवता एवं राजा के समान मान लिया। भागीरथ के बाद दुबिया गोसाई इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला आंदोलन था नैकदा आंदोलन 1867 से 1870। मध्य प्रदेश और गुजरात के नैकदा आदिवासियों ने अंग्रेजों का सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध जोरिया भगत रूप सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर धर्मराज स्थापित करने का प्रयास किया। भील विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र, राजस्थान था। राजस्थान में भील विद्रोह गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होने से हुआ। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। ये आंदोलन दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में काफी प्रभावी रहा। मापजी महाराज ने लासोड़िया आंदोलन चलाया। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने भी भीलों के हित के लिए एक ही आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र में भी आंदोलन। आदिम जाति भील पश्चिमी घाट के खानदेश में रहती थी। 1812 और 19 में तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के आधिपत्य, नई कर प्रणाली, नई सरकार के भय से विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों का मानना था इस विद्रोह का मुख्य षड्यंत्रकारी पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं उसका प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दंगलिया था, जिन्होंने भीलों को प्रोत्साहित किया। इसके बाद 1820 में दशरथ और 22 में हिरिया, 25 में सेबरम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया।
अंततः 1846 में ये विद्रोह दबा दिया गया। 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले भील नेता भागोजी एवं कागल सिंह थे। कोया विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध दीर्घ अवधि तक चला। ये विद्रोह आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, उड़ीसा क्षेत्र में फैला हुआ था तथा विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था चोडबरम का रंपा प्रदेश था। ये विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1879-80 में टोम्पा सोरा के नेतृत्व में हुआ। दूसरे चरण का नेतृत्व राजन अनंत तैयार था। 1879-1880 के प्रथम कोया विद्रोह के बाद कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र में 1886 में कोया विद्रोहियों ने वन कानून के विरुद्ध विद्रोह किया। राजन अनंतैया ने नेतृत्व में रामडुंड राम की सेना का गठन किया। उन्होंने जयपुर उड़ीसा के राजा की सहायता से अपील की। भुआन तथा जुआंग विद्रोह 1867, 68 और 1891-93। ये विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण का नेतृत्व रतन नायक ने किया। ये विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा भुआन आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप, अंग्रेजों द्वारा भुआन जनजाति से परामर्श लिए बिना 1867 ईस्वी में क्योंझर की राजगद्दी पर अंग्रेज समर्थक व्यक्ति को बैठाने के कारण हुआ। दूसरे चरण में धरणीधर नायक ने 1891-93 के दौरान विद्रोह का नेतृत्व किया। कोरा मलाया विद्रोह 1900 में उड़ीसा के विशाखापट्टनम में कोराडोरा जनजाति ने कोरा मलाया के नेतृत्व में विद्रोह किया। कोरा मलाया ने पांडवों का अवतार होने का दावा किया, अपने पुत्र को कृष्ण का अवतार बताया। कोराडोरा का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द हिल। कोरा मलाया ने आदिवासियों को आश्वासन दिया कि बांस को बंदूकों में, पुलिस की बंदूकों को पानी में बदल देगा। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निष्कासित कर अपना शासन स्थापित करना था। कोराडोरा विद्रोह 1922। कोराडोरा जनजाति विशाखापट्टनम कृष्णा देवता की पहाड़ियों में रहती थी। 1922 में इस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू, तपस्वी राम राजू से प्रेरित होकर विद्रोह किया। गंतम डोरा, गममल्लू डोरा, एंग डोरा और अंगिराज इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। गंतंग डोरा, मल्लू डोरा अल्लूरी सीताराम राजू के सहयोगी थे। विद्रोहियों ने आंध्र एवं उड़ीसा में समानांतर सरकार बनाने की योजना बनाई। राजा राम राजा ने कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि यदि हजारों बंदूकें मिल जाएं तो भारत को आजाद करा सकते हैं। मुंडा विद्रोह 1893, 1900 उलूगलान, महान हलचल, सरदारी लड़ाई मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। 1893-90 के बीच मुंडा विद्रोह के नेतृत्व छोटा नागपुर, रांची क्षेत्र में हुआ। मुंडा विद्रोह दूसरे चरण का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। खूटकट्टी मुंडो यानी सामूहिक खेती की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी। इसे जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण मुंडा विद्रोह हुआ, जिसने बाद के धार्मिक राजनीतिक स्वरूप ले लिया। मुंडा विद्रोह को उलूगलान, महान हलचल, सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। बिरसा ने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों, ईसाइयों, दिक्कुओं के कत्ल का आह्वान किया। बिरसा को जगत पिता, धरती अम्बा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा को जेल में हैजे से मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। मुंडा विद्रोह को समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी कानून द्वारा किसानों को राहत दी। इस कानून द्वारा संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी तथा बेठ बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद तीसरे चरण के जो आंदोलन थे, तीसरे चरण 1920 के बाद ताना भगत, चेंचू, रंपा आदि आदिवासी विद्रोह, कांग्रेस के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे। इसके अतिरिक्त इस चरण में पूर्वोत्तर भारत में सीमांत आदिवासी विद्रोह हुए, जिनमें खासी, अहोम, नागा, कुकी, सिंह, फास, जेलिंगस्यांग आदि विद्रोह हुए। इन विद्रोह में एकमात्र जेलिंगस्यांग विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ सीमा तक जुड़ा हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1930,
ये ओराव जनजाति का आदिवासी आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन 1914 से छोटा नागपुर में शुरू हुआ। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था तथा आदिवासियों के धर्माचार्यों भगत द्वारा शुरू किए जाने के कारण इसे ताना भगत आंदोलन कहा गया। ताना भगत आंदोलन का कांग्रेस और गांधी जी से घनिष्ठ संबंध था तथा इन आदिवासियों ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ताना भगत आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन आदि गांधीवादी नीतियों को अपनाया। ताना भगत आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत आदि आदिवासियों तथा देवमेनिया भगत आदिवासी महिला के नेतृत्व दिया। गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने इन सभी आदिवासियों के बीच अपने रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए। चेचू आंदोलन 1920 के असहयोग आंदोलन के समय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चेचू आंदोलन हुआ। रंपा विद्रोह, मन्यम विद्रोह 1920 के बाद, रंपा विद्रोह, मन्यम विद्रोह 1920 के बाद तीसरे चरण में आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित लोगों ने अल्लूरी सीताराम राजू जैसे गैर आदिवासी भी इसके नेता बने। आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रंपा क्षेत्र में 1922 ईस्वी से मई 1924 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू ने साहूकारों के शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले नए जंगल कानूनों के खिलाफ विद्रोह किया। किंतु इस आंदोलन का तात्कालिक कारण आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण कार्य करवाने का प्रयास था। सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली, किंतु उन्होंने रंपा आंदोलन में हिंसा का मार्ग चुना। 1924 में सीताराम राजू की हत्या कर विद्रोह को कुचल दिया गया। सीताराम राजू गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय नेता थे, यद्यपि वे गैर आदिवासी थे। नागा आंदोलन की शुरुआत रोगमेई जदोनांग ने की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, कुरीतियों को समाप्त करना था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जदो नांग थे। 1931 में जदो नांग को फांसी देने के बाद 17 वर्षीय लड़की गैडनलियो ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गैडनलियो को जेल में डाल दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जेल से बाहर आई जवाहरलाल नेहरू ने गैडनलियो को रानी की उपाधि दी। गैडनलियो ने जोदनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हेका पंथ की स्थापना की। अन्य बहरामपुर नागरिक विद्रोह 1940 असम में हुआ। इसका नेतृत्व योगेश्वरी देवी फूकन ने किया, जबकि बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। यानी बहरामपुर नागरिक विद्रोह 1940 में हुआ, असम में हुआ। नेतृत्व योगेश्वरी देवी फूकन ने किया, जबकि बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। मुंगेर में बारहत्याल विद्रोह विरोध बकास भूमि की वापसी मांग थी। गजन कोई ने लगान अदा करने के लिए अभियान चलाया था। अपदस्थ शासकों के विद्रोह, दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह। 1805 में बेलेजली ने त्रावणकोर केरल के महाराज को सायक संधि करने को विवश किया, किंतु महाराज सायक संधि से अप्रसन्न थे और सायक संधि कर देने में आनाकानी की। बेलूथम्पी त्रावणकोर का दीवान था। उसने अंग्रेजों द्वारा दीवान को गद्दी से हटाने, महाराज पर सायक संधि थोपने के विरुद्ध 1808-9 में विद्रोह कर दिया। बेलूथम्पी लड़ता हुआ मारा गया। मरने के बाद भी अंग्रेजों ने बेलूथम्पी को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। बेलूथम्पी का नायर सेना ने समर्थन किया। कच्छ विद्रोह 1819-1931। 1819 में कच्छ के राजा भारमल को गद्दी से हटाकर उसके स्थान पर एक अंग्रेज प्रशासक परिषद को सत्ता सौंपने से विद्रोह हुआ। विद्रोह का नेतृत्व भारमल और झरेजा के द्वारा किया गया। पायक विद्रोह 1817-1825। इस उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में पायक जाति ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में 1817 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जो शीघ्र ही संपूर्ण उड़ीसा में फैल गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को निर्दयता पूर्वक दबा दिया। केंद्रीय बजट 2017-18 में पायक विद्रोह के 200 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य समारोह मनाने की घोषणा की गई थी।
किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह 1825-29। 1824 में किट्टूर के शासक शिवलिंग रुद्र की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इस कारण उसकी जो विधवा है रानी चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। रामप्पा को फांसी दे दी गई तथा चेन्नम्मा को धारवाड़ की जेल में मृत्यु हो गई। अहोम विद्रोह 1828 और 33। अहोम विद्रोह 1828-33। असम के अहोम लोग अवजात वर्गीय थे। जब अंग्रेजों ने अहोम प्रदेशों को अंग्रेज राज में मिलाने की कोशिश की तो इन लोगों ने गोधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में विद्रोह कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। 1828 में अहोम विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सेना ने प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अहोम से हटने का वादा पूरा नहीं किया। 1830 में एक बार रूपचंद कोनार के नेतृत्व में विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण नीति अपनाते हुए उत्तरी असम महाराज पुरंदर सिंह को देकर समझौता कर लिया। इसके बाद गंजाम विद्रोह 1835। गंजाम विद्रोह 1835 ये विद्रोह उड़ीसा के गुमशुमर के जमींदार धनंजय भांजा ने किया। सतारा विद्रोह 1840-41। सतारा के राजा प्रताप सिंह को अपदस्थ करने के विरोध में धारराव पवार, नरसिंह दत्ता पाटेकर ने 1840-41 में ये विद्रोह किया। नरसिंह दत्ता पेटकर ने बादामी का दुर्ग जीतकर वहां सतारा के राजा का ध्वज फहराया। पालीगर विद्रोह 1799, 1805 और 1840 से 1847। पालीगर तमिलनाडु क्षेत्र में परंपरागत रूप से हथियारबंद दस्तों के साथ जमींदारी का काम करते थे। ये विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व वीर पांड्या कट्टाबोमन ने किया, जिसे 1799 में फांसी दे दी गई। कट्टाबोमन के सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई ने कट्टाबोमन के सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई सुंदर पांडेन भी मारे गए एवं कट्टाबोमन के भाई उमय थुरई को भी 1801 में फांसी दे दी गई। पेरिया एवं चिन्ना मरुथु नामक दो भाई भी उमय थुरैया के सहयोगी थे, इनको भी फांसी दी गई। 1846-47 का विद्रोह करनूल के बेदखल किए गए पालीगर नरसिम्हा रेड्डी ने किया, क्योंकि सरकार ने उनकी जमीन जब्त कर ली थी तथा पेंशन देने से मना कर दिया था। बुंदेला विद्रोह 1842। मध्य प्रदेश मधुकर शाह जवाहर सिंह ने 1842 में ये विद्रोह किया। अपदस्थ शासकों के आश्रितों के विद्रोह रामोशी, गडकरी, सामंतवादी विद्रोह अपदस्थ शासकों के आश्रित विद्रोह थे। रामोशी विद्रोह 1822, 1825-26। रामोशी पश्चिमी घाट में रहने वाली आदिम जनजाति थी। रामोशी मराठी सेना पुलिस अधीनस्थ कर्मचारी थे। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने कृषि का धंधा अपना लिया। अधिक लगान निर्धारण से वसूलने के उत्पीड़न के तरीके के विरुद्ध रामोशियों ने सतारा क्षेत्र में 1822 चितर सिंह के नेतृत्व में 1825-26 में ओमाजी के नेतृत्व में विद्रोह किया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भूदान दिए पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया। कोलिये विद्रोह। कोलिये मध्यकालीन भारत में दुर्गों में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जब अंग्रेजों ने दुर्गों को तोड़ दिया तो कोलिये बेकार हो गए। तब पश्चिम घाट, महाराष्ट्र, कच्छ सीमावर्ती भाग के कोलियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये विद्रोह 1824, 25, 39, 50 में कई चरणों में हुआ। गडकरी विद्रोह 1844। गडकरी भी मराठा किलों में काम करने वाले आनुवंशिक कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भूराजस्व वसूली, मराठा सेना से सेवा मुक्त करने व उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन रख देने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। गडकरियों ने सनमगढ़ एवं भूदरगढ़ किलों को जीत लिया। सामंतवादी विद्रोह 1844 ईस्वी। ये विद्रोह 1844 में मराठा सरदार पूर्ण सामंत के नेतृत्व में हुआ। पूर्ण सामंत को अन्ना साहब देसाई ने भी सहयोग दिया था। जन आंदोलन व आदिवासी विद्रोह एक नजर में राजनैतिक व धार्मिक आंदोलन। सन्यासी विद्रोह बंगाल में केना सरकार के द्वारा 1770-80 में। फकीर विद्रोह बंगाल मजनूम शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी 1776-77। रंगपुर विद्रोह रंगपुर दीनाजपुर बंगाल धीरज नारायण नूरुद्दीन 1783। पागलपंथी उत्तर पूर्वी भारत करमशाह उसका पुत्र टीपू 1813 से 33।
हैराजी बंगाल, सरहतुल्ला पुत्र दूदू मियाँ नया मियाँ 1839, वहाबी पेशावर पटना सैयद अहमद राय बरेलवी 1820-70, बारीशाल विरासत विद्रोह टीपू मीर 1831, कूका विद्रोह पंजाब भगत जवाहरमल बालक सिंह राम सिंह कूका 1860-70, मोपला विद्रोह केरल सैयद अली फैजल सैयद फजल 1840-42, रामोशी विद्रोह सतारा चित्तूर सिंह उमाजी 1822-26, गडकरी कोल्हापुर बाबाजी अहिरेकर कृष्णा दाजी पंडित 1844, सामंतवादी विद्रोह महाराष्ट्र फोंड सामंत 1844, मैसूर विद्रोह मैसूर कर्नाटक सरदार मल्ला 1830-31, अबदस्त शासकों के विद्रोह बेलूथम्पी विद्रोह त्रावणकोर बेलूथम्पी 1808-9, चित्तूर के नम्मा कर्नाटक चेन्नम्मा रमप्पा 1824 और 1829। इसके बाद गंजाम विद्रोह उड़ीसा धनंजय भाजा 1835, गुमशर का जमींदार विशाखापट्टनम के विद्रोह विशाखापट्टनम विजय राम राजे वीरभद्र राजे जगन्नाथ राजे 1827-30, सतारा विद्रोह सतारा धार राव पवार नरसिंह दत्ता पेतकर 1840-41, पालीगार विद्रोह करनूल नरसिम्हा रेड्डी 1846-47, पाइक विद्रोह खुर्दा उड़ीसा खुर्दा का राजा जगबंधु 1817-1825, भूमिज विद्रोह बंगाल गंगा नारायण सिंह 1832-33, अहोम विद्रोह असम गोधर कुंवर 1828-30, बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश मधुकर शाह जवाहर सिंह 1842, घोड़जी बाग विद्रोह मैसूर घोड़जी बाग 1841, फतेहशाही विद्रोह बिहार फतेहशाही जमींदार 1767-95, देवी सिन्हा का विद्रोह द्विजय नारायण किन्हा सिंह 1782, बिशनपुर विद्रोह 1789, पलयकारों का विद्रोह 1799-1809, विजय राम राजे का विद्रोह 1794, पाइचे राजे का विद्रोह 1796 और 1805, आदिवासी विद्रोह चुआर विद्रोह मिदनापुर बंगाल दुर्जन सिंह जगन्नाथ 1768-1800 ईस्वी, हो विद्रोह छोटा नागपुर 1820 और 37, कोल विद्रोह मानभूम सिंहभूम रांची बुद्ध भगत छोटा नागपुर 1831-32, संथाल विद्रोह राजमहल संथाल परगना सिद्धू बाकानू 1856, खोंड विद्रोह उड़ीसा चक्र बिशोई राधा कृष्ण दंड सेना 1837-56, पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियां 1778, गोंड विद्रोह 1817, भील विद्रोह पश्चिमी भारत खानदेश सेबरम हिरिया 1818-31, खासी विद्रोह जयंतियां बा गारो की पहाड़ियां तीरथ सिंह बारामणिक मुकुंद सिंह 1833, 1857 के बाद हुए आदिवासी विद्रोह, खारवाड़ विद्रोह झारखंड भागीरथ 1874, भील विद्रोह राजस्थान गुजरात गोविंद गुरु 1925, नैकदा आंदोलन मध्य प्रदेश गुजरात पंचमहल जोरिया भगत रूप सिंह 1867-70, कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश कोरापुट उड़ीसा टोम्पा डोरा 1879-80, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर बिरसा मुंडा 1893-1900, काचा नागा विद्रोह असम शंभुधन 1882 ईस्वी, भुआन विद्रोह बाजुआंग उड़ीसा रतन नायक धरती धार नायक 1867 1891 और 93, खोंडा डोरा विशाखापट्टनम कोरा मलया 1900, ताना भगत छोटा नागपुर जतरा भगत बलराम भगत देव मेनिया भगत महिला 1914 और 30, चेंच चू आंदोलन गुंटूर आंध्र प्रदेश वेंकटप्पा 1920, रंपा विद्रोह गोदावरी आंध्र प्रदेश अल्लूरी सीताराम राजू 1922 और 24, नागा आंदोलन नागालैंड रोग में जदोनांग रानी गैडेलियो 1930,